चतुर्युग सहस्त्राणि दिन में का पितामह। भगवान ब्रह्मदेव का एक दिन, जिसे एक कल्प कहते हैं, इतने दिन में, उतने ही फेज में, उतने ही समय में ये चारों युग हजार हजार बार बदल जाते हैं। अनंत कल्पों की यात्रा, जहां मैं और आप अनंत हैं, वर्तमान समय में एक ऐसे परिवेश में, ऐसे परिदृश्य में मिल रहे हैं जहां पर गुरु का अत्याचार पूरे इस भीषण युद्ध में हमें धकेल रहा है। ठीक है, ऐसी मति बन चुकी है लीडर्स की कि युद्ध टाला जा सकना थोड़ा मुश्किल है और ये लंबे समय तक है। दुर्भाग्य ऐसा है इस मानव या इस पृथ्वी का कि 2032-33 तक आप गुरु का अत्याचार देखने वाले हैं। खैर, गुरु के अत्याचार होते हुए भी गुरु का मार्गी होना आपके लिए कैसा इम्पैक्ट देने वाला है, आज हम वही समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष और विज्ञान का छात्र हूँ। मित्रों, आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल में। गुरुदेव आपके लिए बैठे हैं आपके अष्टम भाव में, वृश्चिक राशि हो या वृश्चिक लग्न, बैठे हैं अष्टम भाव में। और अष्टम भाव में बैठ करके ये आपके 12वें घर को, विदेश को, ये आपके दूसरे घर को, धन, वाणी, पैसा, भोजन, परिवार, और यही गुरु आपके चौथे घर को देख रहे हैं। इम्पैक्ट इन 3 घरों पे दे रहे हैं। साथ में गुरुदेव की 2 राशियां हैं, धनु और मीन, वो भी जहां पड़ेंगी तो यही मोटा मोटा 4 से 5 भाव आपके इस गुरु के मार्गी होने से इस इंफ्लुएंस में आने वाले हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं धनु और मीन कहाँ है गुरुदेव की 2 राशियां। धनु बेसिकली आपका 2nd हाउस है, जहां पे गुरु देख भी रहा है। मीन कौन है? आपका 5वां भाव, जहां पे शनि बैठा है। तो गुरुदेव की राशि मीन का मालिक गुरु वक्री से मार्गी हुआ तो ऑब्वियस सी बात है, जो उनकी 2 राशियां हैं वो भी कंफर्टेबल होंगी। संतान, शिक्षा, प्रेम को लेकर के, ज्ञान को लेकर के, विशेष ज्ञान को लेकर के, पुरातत्व वाले ज्ञान को लेकर के, ऑकल्ट ज्योतिष को लेकर के जो लोग यहाँ पर स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए एक ठीक समय बनता दिख रहा है। नंबर 1, शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे समझिएगा, जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, जो आपको 11 मार्च तक एक फालतू का फ्रिक्शन दिख रहा था, वो फ्रिक्शन यहाँ पर घटता दिख रहा है, यानी आपको लाभ मिलता दिख रहा है। लेकिन गुरु एक बहुत बड़ा प्लैनेट है, ये छोटा नहीं है कि झटके में मूव कर जाएगा। एक बहुत बड़े साइज का प्लैनेट कुछ भी करने में समय लेगा। यानी ऐसा नहीं 11 मार्च निकला 12 मार्च को सब ठीक, नहीं, ऐसा नहीं होगा, समय लगेगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो विद्या के मालिक यानी बुद्धि के जो डेटा है, जो संचार है, बुध अभी चल रहे हैं वक्री। तो मति भ्रम तो अभी भी आपका 20 मार्च तक ही चल रहा है। इसी बीच ये गुरुदेव भी मार्गी होकर के आपको इम्पैक्ट देंगे। तो शिक्षा के लिए खासकर रिसर्च को लेके, ऑकल्ट को लेके, फिलोसफी को लेके, साइकोलॉजी को लेके, जहां पर गूढ़ ज्ञान की बात आती है, जहां पे इमोशंस की बात आती है, वैसी शिक्षा को लेकर के अच्छे योग हैं। नंबर 1। दूसरी चीज, शनि का इम्पैक्ट वहां पे है। शनि मेहनत करा के ही कुछ देता है, तो मेहनत करने से पीछे मत हटिएगा। मैं ये रिमाइंडर आपको हर बार देता हूँ, मैं फिर से कह देता हूँ, भैया हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन, ऊपर से कुछ नहीं गिरने वाला। जब शनि बैठ जाए तो आप ये समझ लें कि आपको टूट पड़ना है, इतना मेहनत करना है कि शायद आपने कभी करा ही ना हो। गुरुदेव अष्टम में बैठे हैं, जो ससुराल पक्ष हम वहाँ से देखते हैं। सडन चेंजेस, सडन लॉसेस, सडन गेन्स को हम देखते हैं। फिलोसफी, जो साइकोलॉजी, ऑकल्ट को हम वहाँ से देखते हैं। रिसर्च को देखते हैं, जो शोध कर रहे होते हैं जैसे PhD, उसको भी हम अष्टम भाव से ही देखते हैं। सडन लॉसेस, सडन गेन के फेजेस हम यहीं से देखते हैं। संबंध कहाँ बनता दिख रहा है गुरु का? दृष्टियाँ कहाँ बनती दिख रही हैं? विदेश पे, व्यय पे, घर, गाड़ी, पैसा, माता, प्लॉट, फ्लैट, सुख, समृद्धि, चेंजेस का योग बनता दिख रहा है, कनेक्शन बनता दिख रहा है। धन, वाणी, परिवार, भोजन का संबंध सडन चेंजेस से बनता दिख रहा है। तो पहली चीज़ तो ऐसे समझिएगा कि ससुराल पक्ष से लाभ, नंबर 1, इसको समझिएगा। अब ससुराल पक्ष से लाभ का मतलब ये नहीं होता कि हर कोई व्यक्ति अपने ससुराल में जाएगा और वहाँ से खूब सारा धन लेके आएगा, ऐसा नहीं है। किसी भी तरह का लाभ, खैर ससुराल पक्ष का लाभ तो खैर बहुत छोटी चीज़ हो जाती है, शायद बात करना भी ठीक नहीं है हम यहाँ पर, क्योंकि वृश्चिक राशि आप हैं, आपके लिए सारी बातें बहुत बेकार होती हैं। आपके लिए क्या है? आपका अपना बाहुबल। आपके लिए क्या है? आपका अपना फोकस। ठीक है, आपका अपना क्या है? दुनिया क्या कर रही है फर्क ही नहीं पड़ता, अपना क्या है ना? तो अपने के लिए आपके धन वाले भाव के मालिक और धन वाले भाव के कारक जाके बैठे हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव दबा धन, गड़ा हुआ धन, जो उसकी उम्मीद ना करी जा सके वैसा धन
बिना मेहनत का धन, इंश्योरेंस का धन, जिसके लिए आपने खूब सारा एफर्ट ना डाला हो, वैसा धन मिलने के योग हैं। अब एक बात तो तय है कि जो लोग इस तरह से संबंधित हैं, एग्जाम्पल के लिए अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके घर में संभव है कि पुरानी पीढ़ियों में कुछ लोगों ने पैसे रखे थे या इंश्योरेंस था, तो उनको जल्दी मिल जाएगा, या उनके तो क्लियर क्लियर योग बनते दिख रहे हैं कि भाई इंश्योरेंस था, पैसा मिलने के योग हैं, राइट। लेकिन अगर जिस व्यक्ति के कोई ऐसी हिस्ट्री भी नहीं है और कोई ऐसा बड़ा संयोग भी नहीं है, क्या हर व्यक्ति को यहाँ दबा धन गड़ा धन और फालतू वाला पैसा मिलने वाला है? उत्तर है कि नहीं। हर व्यक्ति को एक ही ग्रह सब कुछ समान तो नहीं देगा ना। अगर पैसे की बात आए, गुरुदेव बृहस्पति किसी को पैसा दे रहा हो, फॉर एग्जाम्पल लाइन में दो लोग खड़े हैं, अंबानी खड़े हैं और मैं खड़ा हूँ, राइट। अब गुरुदेव को पैसा देना हो तो अंबानी को कितना पैसा देंगे, मुझे कितना देंगे, क्या बराबर देंगे? उत्तर है कि नहीं भाई। अगर ईश्वर को भी अंबानी को देना होगा तो इतने से काम नहीं चलेगा, लेकिन मेरा शायद इतने से काम चल जाएगा। तो एटमॉस्फेयर की बात है, इसीलिए उनका जन्म अंबानी घर में हुआ है, वहां पर हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ, है ना। एग्जाम्पल समझिएगा कि कोई भी ग्रह आपको और सबको, सभी वृश्चिक राशि के जातकों को समान पैसा नहीं देगा इस समय पर, अपने कर्मों के, अपने पूर्व कर्मों के बिहाफ पर, और जैसा आपका वातावरण है उस हिसाब से देगा। लेकिन लेने वाला भाव नहीं है, ऐसे समझ लीजिए आप, ये देने वाला भाव है, ठीक है। मार्गी होना, व्यय वाले भाव को देख रहे हैं तो क्या पैसा जाएगा? उत्तर है कि हाँ, पैसे का व्यय तो है, लेकिन साथ में गुरुदेव धन वाले भाव को भी देख रहे हो तो ये बैलेंस है, ठीक है, बैलेंस है। साथ में गुरुदेव आपके वाणी को, आपके भोजन को भी देख रहे हैं। थोड़ा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि भोजन के लिए गुरुदेव बड़े अच्छे नहीं माने जाते, है ना। वेट बढ़ाने वाले कारक डायबिटीज के कारक होते हैं, तो इसलिए मीठा या अन्य चीज़ों को खाने से बचिएगा जिससे आपके हेल्थ पर दिक्कत आए। तो भोजन को लेकर सावधान रहिएगा। वाणी आपकी ठीक है, वाणी में समस्या नहीं दिख रही है। भोजन के बाद वाणी, और वाणी के साथ साथ आपका धन वाला भाव यहाँ पर ठीक दिख रहा है, ठीक है। व्यर्थ के पैसे, नुकसान नहीं दिख रहे हैं, खर्चे हैं लेकिन नुकसान नहीं है, लॉसेस नहीं है। कारण क्या है? राहु चौथे घर में बैठा, घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट, आपको खूब सारा मन करेगा कि ये वाला घर खरीद लूं, वो वाला खरीद लूं। जिसके पास घर खरीदने का पैसा है वही सोचेगा इतना ना कि ये वाला या वो वाला। जिसके पास नहीं है वो घर के चीज़ों में पैसा लगाएगा, साज सज्जा में। मेरे पास 1 रुपया होगा तो मैं 1 रुपया सोचूंगा, 10 होगा मैं 10 की सोचूंगा। तो राहु यहाँ बैठ करके व्यर्थ के पैसे हानि करवाना चाहता है, करवाता भी है। इसको हम बंधु विसत्यता योग कहते हैं, चीटिंग करवाना और चीटिंग का योग बनाना। राहु करवाता है 4th हाउस बैठ के, राइट। तो ये 4th हाउस बैठ के सिर्फ 4th हाउस की बात नहीं है, बात यह है कि ये सीधा आपको 12वें घर को भी देख रहा है, विदेश को भी देख रहा है, राइट। तो विदेश की तरफ राहु का देखना और राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ना, जो लॉसेस कराने के राहु योग बनाता है, गुरु यहाँ पर वो लॉसेस को संभालता दिख रहा है, ठीक है। ये पॉजिटिव है, संभालता दिख रहा है। माता के स्वास्थ्य को भी संभालता दिख रहा है ये गुरु यहाँ पर मार्गी होकर के, ठीक है। तो गुरुदेव आपके धन को भी संभाल रहे हैं, वाणी को भी संभाल रहे हैं, परिवार को भी संभाल रहे हैं, और आपके चौथे घर माता को भी और सुख समृद्धि को भी संभाल रहे हैं। व्यय होता दिख रहा है। अभी भी आपके प्लॉट, फ्लैट, ये वो चीज़ें खरीदने के योग हैं, साज सज्जा की चीज़ें खरीदने के योग हैं, घर सौंदर्य की चीज़ें खरीदने के योग हैं, लेकिन नुकसान वाले योग कम है, ठीक है। इस चीज़ को समझ के चलिए। अब शिक्षा की बात, संतान की बात हम पहले कर चुके हैं, प्रेम की बात भी हम कर लेते हैं। तो प्रेम को लेकर के बहुत अच्छे संयोग पुरुषों के लिए तो नहीं है, ठीक है। स्त्रियों के लिए फिर भी ठीक है, क्योंकि गुरु स्त्रियों के लिए प्रेम का, विवाह का कारक होता है, और पुरुषों के लिए शुक्र होता है, ठीक है। तो इसलिए प्रेम को लेकर के शनि वहाँ बैठा है, और शनि जिस राशि में है उसका मालिक मार्गी तो हुआ है, लेकिन फिर भी गुरु भी प्रेम को लेकर के बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं दे पाता, क्योंकि गुरु एक सात्विक और आध्यात्मिक ग्रह है, जिसमें विवाह, प्रेम, काम, मोह, ये सब चीज़ें, भौतिक वस्तुएं, इन सब का ग्रेड बहुत नीचे होता है, ठीक है। ये आध्यात्मिक यात्राएं इन मोहों से, इन सौंदर्य की चीज़ों से ऊपर उठने की होती हैं। तो इसलिए प्रेम को लेकर के बहुत अच्छे संयोग एक्सपेक्ट ना करें। पुरातत्व, ज्ञान, विज्ञान को लेकर के चीज़ें आपकी बेहतर होती ज़रूर दिख रही हैं। 5वां भाव ऑनलाइन का भी है। जो लोग ऑनलाइन मेहनत करना चाहते हैं, 20 मार्च के बाद सिचुएशन पहले से बेहतर होगी। ट्रेडिंग के लिए भी 20 मार्च के बाद सिचुएशन पहले से बेहतर होती हुई दिख रही है, ठीक है। शिक्षा, संतान, प्रेम की बात हम पहले ही कर चुके हैं।
वाणी पे थोड़ा ध्यान जरूर दीजिएगा, कुछ बड़े प्रोमिसेस करने से बचिएगा, क्योंकि योग बनते दिख रहे हैं। कुछ बड़ी प्रोमिसेस करके बाद में सिचुएशंस साथ ना दें तो बात बिगड़ सकती है, तो बड़ी प्रोमिसेस करने से बचिएगा। विदेश में जो लोग हैं या विदेश संबंधित चीज़ों से जुड़े हुए हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ठीक चीज़ें हैं। मोक्ष के भी योग हैं, इसका मतलब थोड़ा मन में वैराग्य उत्पन्न होता हुआ दिख सकता है चीज़ों को लेकर के। आठवां अगर बदलाव का है तो बदलाव तो होने हैं। बदलाव घर से, बदलाव रिलोकेशंस को लेके, बदलाव करियर को लेके। करियर के बड़े अच्छे योग तो अभी भी नहीं है। इस साल के एंड तक करियर के बड़े अच्छे योग आपको नहीं मिलने वाले हैं। संतुष्टि नहीं है करियर में, आपके जॉब बदल भी जाएगी तब भी आप नई नौकरी करोगे, वहां पे बड़ी संतुष्टि नहीं है। केतु का काम ही यही है कि जहां पर आप हो उस एटमॉस्फेयर को लेके, उस जगह को लेके आपको उद्विग्न कर देना कि यार मजा नहीं आ रहा। ठीक है, शांति नहीं है। और कब तक शांति नहीं देगा करियर में, कब तक शांति नहीं देगा? जब तक आप स्वीकार ना कर लें कि आप ये करने को नहीं बने हो। ये जीवन जो चल रहा है इससे अलग भी एक जीवन है। ठीक है, ये शारीरिक यात्रा चल रही है, एक आपकी आध्यात्मिक और मानसिक यात्रा भी चल रही है, आपको उसको भी ध्यान देना है। इस देह से ऊपर भी उठना है। ठीक है, जब तक आप रियलाइज नहीं कर लोगे तब तक केतु ना तो आपके परिवार में, ना आपकी वाणी में, ना आपके मानसिक स्वास्थ्य में, ना आपके माता के स्वास्थ्य में, ना आपके घर में सुकून देने वाला है, ना आपको नौकरी में देने वाला है। राहु बैठा 4th हाउस, केतु बैठा आपके 10th हाउस। करियर के ट्रांजिशन के योग आपको दिसंबर के 3 दिसंबर तक बना के ये लोग बैठे हैं, तो संतुष्टि नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगा कि अभी जो लोग स्विच करना चाहते हो स्विच तो कर लेंगे, जॉब भी मिल जाएगी थोड़े समय बाद, लेकिन अवॉइड करें। अगर सिचुएशन बहुत बुरी नहीं हो तो अवॉइड करें, बिकॉज अगली जॉब में भी आपको संतुष्टि के योग नहीं है। राइट, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दे लीजिएगा। मित्रों, मौसम बदल रहा है, इम्यूनिटी को लेकर के थोड़ी समस्याएं दिख रही हैं, सर्दी खांसी इत्यादि की समस्याएं दिख रही हैं। 4th हाउस राहु बैठा है, अगर खांसी इत्यादि की समस्याएं, बिकॉज लंग्स 4th हाउस में आता है, अगर समस्याएं होंगी तो समय लग जाएगा, इसलिए थोड़ा केयरफुल रहिएगा। एब्डोमेन के एरिया को लेके भी थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, स्टमक को लेके भी थोड़ा केयरफुल रहिएगा, गैस्ट्रिक इश्यूज को लेके भी थोड़ा केयरफुल रहिएगा, और स्किन को लेके भी थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। संभव है कि आपको अल्सर्स और छाले की समस्या भी हो, 2nd हाउस पे केतु का इम्पैक्ट है। सबको नहीं होगा, जैसे मैंने पहले बताया, सबको नहीं होगा। जिनको थोड़ी मोड़ी समस्या है वो बढ़ जाएगी, और जिनको समस्या नहीं है उनको थोड़ी समस्या हो सकती है। ठीक है, इतना ही समझिए। अब कुछ उपायों की बात कर लेते हैं कि ये 84 दिन तक पुनर्वसु नक्षत्र का गुरु है, पुनरावृत्ति होने वाली है, रेपिटेटिव चीज़ें आप यहाँ पर देखने वाले हैं। कुछ पुराने ऐसे बैकलॉग हैं जो आप यहाँ पर चुकाने वाले हो, कुछ पुराने कर्म बंधन हैं जो यहाँ पर आप चुकाने वाले हो, और चुका करके ही आप आगे बढ़ने वाले हो। बृहस्पति को जीव कारक जीव कहा जाता है, प्राण कहा जाता है, ज्योतिष का प्राण, इस एटमॉस्फेयर का प्राण, और भगवान विष्णु की संज्ञा भी दी गई है गुरुदेव को। तो अष्टम भाव में मार्गी होना ओवरऑल शुभ तो है ही, बड़े बदलाव का योग जरूर है। 4th हाउस में राहु, 10th हाउस में केतु, ये बड़े अच्छे संयोग तो नहीं बनाते हैं। इसलिए ऐसे समझिए कि जो समय अभी तक चल रहा था उससे बुरा समय तो नहीं है। ठीक है, उससे बुरा समय नहीं है। अपनी आध्यात्मिक चेतना को जरूर ध्यान में रखिएगा, मुक्ति आपको वहीं से मिलनी है, सहयोग आपको वहीं से मिलने। कैसे कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उपाय हमें देखना चाहिए। उपाय ये हैं, सबसे पहली चीज़ मित्रों, अगर आपको राहु केतु का एक्सेस परेशान कर रहा हो, यानी कि आप देखें कि आपके घर में सुकून नहीं है, सुख समृद्धि की चीज़ें होने के बाद भी आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, माता का स्वास्थ्य खराब चले जा रहा है, करियर अनसर्टेन हो गया है, आपको गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता, बाबा और नंदी यानी भगवान शंकर के पूरे परिवार का पूजन किया करिए। भगवान शंकर को नित्य प्रति अभिषेक किया करिए, गणेश जी को दूर्वा समर्पित किया करिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, पुरुषार्थ पराक्रम करते रहिए, मसल्स बिल्ड करिए। कार्तिकेय जो हैं वो देवताओं के सेनापति हैं, मंगल आपके जो राशि के मालिक हैं वो ग्रहों के सेनापति हैं। ठीक है, भगवान शंकर का सब परिवार पूजन करने के साथ साथ गुरुदेव के मार्गी होने से अगर कोई पैसा हो जो दबा है या लॉस हो रहा है, फंसा हुआ है, किसी को उधार दिया है नहीं मिल रहा है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ संकल्प के साथ किया करिए। संकल्प क्या होगा कि मैं इस अमुक काम के लिए इतने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहता हूँ। ठीक है, हर थर्सडे को मॉर्निंग में यह किया करिए। पाठ कर पाना मुश्किल है, संस्कृत में है, क्लिष्ट है, आप यूट्यूब पर प्ले करके सुन सकते हैं, लेकिन इसका म्यूजिक की तरह मत सुनिएगा, पूजा स्थल पे बैठ करके ही सुनिएगा। ठीक है, श्रवणो या वाचन दोनों ठीक है, तो ये करते रहिए। बाकी अगर आपको ऑनलाइन चीज़ों में, ट्रेडिंग में, शिक्षा में, संतान में, प्रेम में समस्याएं चल रही हों
तो आपको शनि जी का दान करना चाहिए। गरीबों को, बेजुबानों को काले रंग के पदार्थ आप दान करते रहें। वस्त्र हो जाए, जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो छाता हो जाए, है ना, कंबल हो जाए, खाने पीने की चीज़ें, भोजन करा देना, ये सब ठीक माना जाता है। किसी के मेडिकल बिल्स में कुछ पैसे लगा देने से आपके खुद के स्वास्थ्य में भी आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय श्री राम।